गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कुछ नया वीडियो अपलोड करूं या लाइव क्लास में आऊं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और टाइम पर आप अपना क्लास एंजॉय कर सकें। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अवश्य ही इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपको इस चैनल को ग्रो करने में हेल्प करना है, ताकि मैं चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसे जो गरीब बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ट्यूशन या कोचिंग की सुविधा नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो उन सभी बच्चों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है ना, विदाउट एनी कॉस्ट में जो है आपको उपलब्ध करा रहा हूँ 2 सब्जेक्ट का होम ट्यूशन। एक तो आपका है क्या, इंग्लिश, और दूसरा पेपर में क्लास 8 में जो कवर कर रहा हूँ वह है मैथ्स का। तो मैथ और इंग्लिश के लिए आप निश्चिंत रहें, आपका 100% मार्क्स का आएगा यदि आप हमारे वीडियो को लगातार देखते हैं और हमारे बताए हुए गाइडलाइंस पर आप चलते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हो ना 3A लिखा हुआ है यूनिट, यानी आपकी किताब जो डैफोडिल है उसका चैप्टर नंबर 3 है सियाचिन द प्लेस ऑफ वाइल्ड रोजेज। और इसका मैंने 2 वीडियो में जो है पूरा लेक्चर, पूरा जो लेसन है इसको कवर अब कर दिया है। अब बचा हुआ था थोड़ा सा आपके लिए क्वेश्चन आंसर कराना, तो मैं आज क्वेश्चन आंसर कराने के लिए यह वीडियो अपलोड कर रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन आंसर कैसे करना है, ठीक है। ऐसे तो मैं PDF चाहूँ तो आपको अपलोड कर दूँ, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। रट्टा मार पढ़ाई में मैं यकीन नहीं करता। मैं सोचता हूँ कुछ आप खुद ही लिखें, मैं आपको रास्ता बताता हूँ, तरीका बताता हूँ कैसे लिखना है, कहाँ से आंसर ढूंढना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है ना ऊपर में, कॉम्प्रिहेंशन चेक। कॉम्प्रिहेंशन मतलब होता है समझ, ठीक है। आपने कितना समझा इस स्टोरी को पढ़ करके, वही चेक होगा आपका, जांच होगी उसकी। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपने ठीक से समझा। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डज द वर्ड सियाचिन रियली मीन। इतना आसान है कि सियाचिन का मीन यानी मतलब आपको बताना है कि सियाचिन का मतलब क्या होता है। तो देख लो फर्स्ट लाइन में ही है ना, द नेम सियाचिन रेफर्स टू ए लैंड विथ एन एबंडेंस ऑफ रोजेज, ये लिख देना है। और सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रेफर्स टू द रोज फैमिली प्लांट, ठीक है, इतना ही लिखना है। और चन का लिखना, एंड चन रेफर्स टू एनीथिंग फाउंड इन एबंडेंस, ठीक है। या आप कुछ नहीं भी कटाई छटाई करोगे तो यहाँ तक यदि आप लिख देते हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर के, तो आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। और यदि आप थोड़ा सा कटाई छटाई करते हो तो आंसर छोटा होगा आपका। चलिए, कभी कभी तो ये पैसेज दे के भी आपको पूछेगा, तो आप लिख देना, ठीक है। और नहीं समझ में आए तो बोलना, मैं PDF इसका जो बना करके अपलोड कर दूंगा आपके लिए। वेयर इज सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड, ये भी आपने पढ़ा ना, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। तो देखो इट इज लोकेटेड लिखा हुआ है ना डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड है यहाँ पर आंसर इसका। ईट को रेफर कर रहा है कौन, सियाचिन, तो यहाँ आप सियाचिन ग्लेशियर आप लिख देना ईट हटा करके। और यहाँ से कब तक लिखोगे, यहाँ से चलते जाना जहाँ तक फुल स्टॉप ना मिले, ठीक है। पॉइंट वेयर लाइन ऑफ कंट्रोल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड्स, देखो एंड्स, तो आप भी यहाँ पर कर देना एंड्स, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। ये 2 का हो गया, मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख देता हूँ 2। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वेयर इज सियाचिन हो गया, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द प्लेस सोनम। चलो अब सोनम सोनम खोजते हैं।
सोनम के बारे में क्या खास है? देखो सोनम के बारे में क्या खास है, आगे हम लोग खोजेंगे। अभी सोनम एक हेलीपैड है ना, सोनम सबसे ऊंचा यहाँ पर है, देखो। ठीक है, सोनम जो है ये क्या है, देखो। इन इंडिया, India has also built the world's highest helipad on this glacier at a place called Sonam, which is 21,000 feet above the sea level. यहाँ तक आपको लिखना है, ठीक है। ये यहाँ तक ये लिख दोगे। कहाँ से शुरू होगा? इंडिया से, यहाँ से ये 3 नंबर का हो गया आपका, यहाँ से 3 नंबर स्टार्ट, यहाँ पर एंड। Which military operation was launched by the Indian Army in 1984? इंडियन आर्मी ने 1984 में एक ऑपरेशन चलाया था, सैन्य अभियान चलाया था। ठीक है, तो ये देखो इंडिया लॉन्च्ड, आप यहाँ से लिखना ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है, इन 1984। यहाँ से आप ले लेना सीधा, इन से ये 4 नंबर का हो गया, इन से शुरू करना और कहाँ तक लिखना मेघदूत। और ये देखो सेंटेंस यहाँ पर, अ मिलिट्री ऑपरेशन दैट गेव इंडिया कंट्रोल ओवर ऑल द सियाचिन ग्लेशियर इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज, यहाँ तक लिख देना, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो कटाई छटाई में आपको दिक्कत होती है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आंसर आपको खोज के बताया। तो डियर स्टूडेंट्स, और बता दूं मैं क्या? चलो और थोड़ा सा ले ही लेते हैं इसका। व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट सियाचिन सो फार? सियाचिन में अब तक कहता है लोएस्ट टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया, सबसे कम टेम्परेचर। तो देखते हैं कितना कम टेम्परेचर आपका रिकॉर्ड किया गया है। देखो यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो इसमें आपको जवाब मिल जाएगा कितना होगा इसका लोएस्ट टेम्परेचर। देखो फ्लैक्स ये रहा आपका एवरी 2 मेन सेंट 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। द लोएस्ट रिकॉर्डेड सो फार हैज बीन -45 डिग्री। तो आप लिखोगे द लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड सो फार हैज बीन -25 डिग्री सेल्सियस। द को टी जरा आप इसका बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये कंप्रीहेंशन चेक 2 का 1 है, ध्यान देना 2 का 1, आप इसको 2 1 कर लो, इसे 2 1। ठीक है, तो इसी तरह से सारा आंसर आपको मिलेगा। व्हाट डज WCF स्टैंड फॉर? ये बड़ा सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। WCF का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो WCF का मीनिंग देखो आपका यहाँ दिया हुआ है, द विंड चिल फैक्टर। ठीक है, तो आप सीधा लिख देना WCF मीन्स द विंड चिल फैक्टर, इतना सही लिखना है। अब इसमें कुछ कॉपी पेस्ट नहीं करने का। चलो, which 2 liquids do not freeze at सियाचिन? ऐसे 2 लिक्विड्स जो सियाचिन में नहीं पिघलते, जमते हैं, उसका नाम बता दोगे। एक तो आप बता दोगे केरोसिन और दूसरा है राम, राम एंड केरोसिन। ठीक है, आप क्या लिखोगे? राम एंड केरोसिन आर द 2 लिक्विड्स दैट डू नॉट फ्रीज एट सियाचिन। फिर से सुन लो, यहाँ पर क्या लिखोगे या ऐसे लिख देना द 2 लिक्विड्स आर। ठीक है, द 2 लिक्विड्स आर लिख करके ऐसे दे देना, लिख देना राम एंड केरोसिन, बस हो गया। चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन ए जवान ट्राइज टू लोड हिज गन एट सियाचिन? अब कहता है कोई जवान सियाचिन में यदि बंदूक में गोली भरने का प्रयास करता है तो क्या होता है? तो ये आपने पढ़ा था कि वो जो है जम जाता है, उसके हाथ में कभी कभी चिपक जाता है बुलेट्स। यहाँ देखो, देखो यहाँ पर है व्हेन ए जवान ट्राइज टू लोड हिज गन, यहाँ से लिखना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना
और ये यहाँ तक हैंड तक में कंप्लीट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3 यहाँ से स्टार्ट। 4 नंबर, व्हाट हैपेंस व्हेन इज अ 1, और 2 का 4 था यहाँ, नहीं ठीक है, तो 2 का तो 4, आपको 3 तो पहले ही बता दिया था, तो चलो ये मिस्टेक हो गया, 4 लिखना पड़ेगा यहाँ, 4 लिख देता हूँ आपके लिए, आपको किसी तरह की कठिनाई ना हो। चलिए 2 का 4 ये रहा, 2 4, तो आप समझ जाओगे अब। तो डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 तक आज मैंने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों को इससे आगे कुछ नई जानकारी दूंगा, नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।